दलितों पर अत्याचार, बैकवर्ड पर अत्याचार, ब्राह्मणों का तिरस्कार, किसानों पर मार, नौजवानों की हाहाकार और महिलाओं के साथ अनाचार, यही है भाजपा सरकार। इंकलाब! इंकलाब! जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, तो भाजपा के पसीने छूट जाते हैं। कितनी बार पानी पीना पड़ता है जब राहुल गांधी जी भाषण। तो बंगाल की खाड़ी के पराने छोड़ के आना पड़ेगा, तभी हरियाणा बच पाएगा। चाहिए था 400 पार। मैं पूछना चाहूंगी, 400 पार आपको इसलिए चाहिए था कि आप संविधान बदल दो। आपने केवल सरकार बनाने की बात नहीं की कि तीसरी बार सरकार बने। आपने कहा कि 400 पार चाहिए। 400 पार तो साथियों केवल संविधान के लिए चाहिए था। संरक्षण में हरियाणा में गुंडों का तांडव होता। तो मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल हो। बार बार आप लोगों के बीच में आए, धरने, जुलूस, प्रदर्शन और इस सरकार की कारगुजारी आप लोगों के सामने रखते थे और आप हमेशा तरह से हमारा साथ देते रहे। आज 20 अगस्त को हम उन्हें याद करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। तो जब बात हुई कि हम उनका जन्म दिवस कहाँ मनाएं, तो यहाँ सभी साथियों से बात हुई। योगी जी ने कहा कि जन्म दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन हम यात्रा के माध्यम से भी उन्हें याद करें और यहाँ के लोगों के बीच में राजीव जी का संदेश दें, जो उन्होंने उस समय हमारे नौजवानों को आधुनिक 21वीं सदी के भारत का सपना दिखाया था। वो संदेश याद दिलाएं। भाजपा सरकार से आज आप इस कदर ऊब चुके हैं कि देखते ही नाचने लग जाते हैं, तिरंगा देखते ही नाचने लग जाते हैं, कांग्रेस का हाथ देखते ही। क्या बात है, किस बात के नाच रहे हो तुम? तुम्हारे को तो 2 मुख्यमंत्री मिले फिर भी दुखी, क्या कहानी है? करनाल के लोग और दुखी हो जाए, कुछ बहुत बड़ी बात है। इलाका सूना पड़ा है, इलाका सूना भी पड़ा है और इलाके को केवल धोखा मिला है। तो 2 मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल हो। भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुझे याद है पीछे कब हम आए, भाई रणदीप आए थे, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात थी, हर तरह की बात है। हम हर बात को आपके बीच में उठाते आए थे साथियों। सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा का, जो कहते हैं ना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लेके आए, सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो सीएम सिटी में हुआ था। और क्या निकला उसका? 1-2 छोटी मछली पकड़ ली और वो पैसा गया कहाँ सारा, कौन पूछे? हमारी सरकार आएगी, पाई पाई का हिसाब इनसे लेंगे, पाई पाई का। ये लोगों का पैसा है, मेरे किसान का, मजदूर का पैसा है, गरीब के पसीने की कमाई है, ये नौजवान का खून बहता है, दलित पर अत्याचार होते हैं, बहनों के साथ ज्यादती होती हैं। साथियों हर चीज का हिसाब मिले। ये तो आप लोगों ने इनका लिखा जोखा सारा तैयार कर रखा है। लोकसभा में चूक हो गई, बताओ, आज खड़े करके बताओ मेरे को। हाँ शाबाश, समझ गया हो ना? अब आगे समझ में 10 साल हो गए, 10 साल बहुत होते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारे नौजवान जो नारे लगाते हुए चले हैं, उनका जज्बा, उनकी उम्मीद, उनका प्यार, साथियों ये एक बोझ है हमारे कंधों पर। ये आपका प्यार, आपकी हमें बोझ के अंदर दबाए जा रहा है।
कि अब हमारी सरकार बने। हमारी सरकार का मतलब है आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बच्चा बच्चा कह रहा है। पूरा हरियाणा शोर मचा रहा है, नारे लगा रहा है कि कांग्रेस सरकार अब बननी लाजमी। साथियों, अब की सरकार बदलेगी, सरकार तो बदलेगी, व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए। जो ये तक इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, सब कुछ बदलना चाहिए। ताकत आप लोगों के हाथ में आनी चाहिए। आज हम राजीव जी को जो याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि लोगों की ताकत लोगों के हाथ में हो। पंचायती राज सिस्टम लाने वाले राजीव गांधी जी का सपना वो लाना चाहते थे। ताकत महिलाओं को देना चाहते थे, ताकत दबे कुचलों को देना चाहते थे। जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, उसको साकार करना चाहते थे राजीव गांधी जी। और आज यही सपना लेकर, यही आपकी आवाज को उठाते हुए, हमारे किसान की, मजदूर की, कामगार की आवाज को उठाते हुए, छोटे व्यापारी की आवाज को उठाते हुए, दुकानदार की आवाज को उठाते हुए, महिलाओं की आवाज, युवा की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी जी निकले हुए। राहुल गांधी जी ने यात्रा की, यहां से निकले वो, और आप लोगों ने क्या भव्य स्वागत किया था राहुल गांधी जी का। और उनकी बात लोगों के दिमाग में आ रही है। लोकसभा में असर आया। कहाँ ये 400 पार, 400 पार कहाँ गया वो आंकड़ा? और किस लिए चाहिए था 400 पार? मैं पूछना चाहूंगी, 400 पार आपको इसलिए चाहिए था कि आप संविधान बदल दो। आपने केवल सरकार बनाने की बात नहीं की कि तीसरी बार सरकार बने। आपने कहा कि 400 पार चाहिए। 400 पार तो साथियों केवल संविधान के लिए चाहिए था इन्हें, लेकिन आप इनकी बात को समझ गए। आज सदन में खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे। गांधी जी की नजरों में नजर नहीं मिला सकते। जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, तो भाजपा के पसीने छूट जाते हैं। कितनी बार पानी पीना पड़ता है जब राहुल गांधी जी भाषण, राहुल गांधी जी जब बोले, एक एक करके न जाने कितने मंत्री खड़े हो गए। बार बार उनको टोकते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी बिल्कुल विचलित नहीं। हर बार अच्छा बोल लो जो तुमने बोला, मेरे पास जवाब है। राहुल गांधी जी के पीछे आप लोगों की ताकत है साथियों, आप लोगों की ताकत है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इस बार मौका है। हरियाणा के लोगों में, हाथों में बहुत बड़ी ताकत है साथियों। यहाँ के किसान में, मजदूर में, दलित में, महिला में बहुत ताकत है। समय आ गया है कि आपके चेहरे बता रहे हैं। 1 अक्टूबर को भाई हमारा तो ध्यान है ही, लेकिन हमारे से ज्यादा आपका इम्तिहान है। आपका इस दिन का आपको इंतजार था। 10 साल के बाद साथियों मौका है। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को जो अभी नारा लगा रहे थे, हमारे जय जवान जय किसान का, हमारे अमन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को। अमन, चैन, शांति के दूत ये लोग क्या फैलाते हैं? ये नफरत फैलाते हैं। गांधी जी ने शांति फैलाई, राहुल गांधी जी सब में मोहब्बत फैलाते हैं। साथियों याद रखना, साथ में हमारे शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा था। साथियों आज के दिन बातें बहुत हैं, जो हमारी सेना के साथ, जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है अग्निवीर के नाम, जो हमारे बच्चों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, इसे भूलना ना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को याद, आप ये बहुत बहादुर बच्चों की जमीन है। ये करनाल बहुत बहादुर बच्चों की, कल्पना चावला की जमीन है। ये हमारे नए स्टार नीरज चोपड़ा की जमीन है। ये हिम्मत रखनी है आप लोगों ने, हिम्मत कभी नहीं हारनी। वायदा करिए आने वाले 1 तारीख को सारी की सारी सीटें
कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के झोली में डालनी है। इस तिरंगे को उठाना है हाथ के निशान पर। अब गली गली में घूम जाइए, गांव गांव में, हर जगह घूम जाइए, घर घर घूम जाइए, शहर में, गांव में। और साथियों, कांग्रेस पार्टी का बुलंद करोगे, हमें आप ताकत दोगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। अगली सरकार आपकी होगी, आने वाला समय आपका होगा। एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत की, एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने टेलीफोन के आधुनिक युग की शुरुआत की, जिन्होंने ये हजारों नौजवान जो मेरे सामने छोटे भाई खड़े 18 साल की आयु में वोट का अधिकार जिस व्यक्ति ने हमें दिया, जिसने इस देश में किसान को दलहन की क्रांति दी, जिन्होंने इस देश के अंदर हाईवेज की एक नई क्रांति का जन्म दिया, जिन्होंने इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की एक नई क्रांति का जन्म दिया, उनकी जिंदगी के जितने पहलू देखते जाएं उतने कम हैं। शायद इसीलिए उनके विरोधी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनके बारे में ये कहा कि अगर वो उस समय जब वो जिंदा थे कि मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी जी की वजह से जिंदा हूं। वो व्यक्ति जिसके विरोधी भी प्रशंसक थे, ऐसे थे राजीव जी। उनकी जयंती पर जहां उनको हम नमन करते, मैं और शैलजा जी बात कर रहे थे कि बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, चारों मौसम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में आपने देख लिए। जिस प्रकार से, जिस बहादुरी से पहले चरल चरल पसीने के अंदर, फिर झिमझिम बरसती बारिश, फिर उमस भरी गर्मी के अंदर, और अब कई घंटे से इस जलसे में चरल चरल पसीने के अंदर आप बैठे हो और आप कांग्रेस पार्टी का एक एक सड़क का एक एक आपने नाप कर दिखाया और कांग्रेस में बनाया। शैलजा जी और मेरी तरफ से आपको भी अभिनंदन है, आपको भी वंदन है। आपका जोश और जज्बा एक बात तो सुरेश गुप्ता जी यहां चर्चा कर रहे थे, यहां 2 मुख्यमंत्री। गुप्ता जी, कर्ण भूमि करनाल का, पवित्र भूमि करनाल का, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये एक जिला 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बन गए। कर्ण भूमि करनाल के यहां 9 साल के करीब मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर रहे, और डबल दुर्भाग्य यह है कि हमने कहा कि शायद स्थिति बदल जाए। जिस नए आदमी को बनाया और जो मुख्यमंत्री पहले से ही था, दोनों ने करनाल की इस भूमि को निराश ही निराश किया। आज बाढ़ का रेता निकला नहीं है, यह की अगली आने को हुई 1 साल से अधिक बीत गया, किसान का खेत अटा पड़ा रहा। सबसे पहले चीनी करनाल की मंडियों के अंदर आती, वो गरौंडा हो, इंद्री हो, करनाल हो, नीलोखेड़ी हो, सबसे पहले की बात फसलें 99% हमारी और 1% जो हमारी जमीन परली तरफ है उत्तर प्रदेश में, वहां से आती। पर सबसे पहले धान की फसल हरियाणा में 10 साल से कहीं पिटती है तो करनाल की मंडी से उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि हमने मनोहर लाल खट्टर को यहां से मुक्त और गलती से नायब सिंह सैनी जी को भी बना दिया। हरियाणा में क्रांति की सूत्रपात करने का समय आया। मैं आज सुरेश गुप्ता जी को ये कह रहा था, सुरेश जी, ये क्रांति केवल गांव से नहीं आ सकती। इस क्रांति का सूत्रपात करने के लिए जयपाल मान जैसे नौजवान को, बिंदर मान जैसे नौजवान को, सुरेश गुप्ता जैसे व्यापारियों के प्रतिनिधि को, करनाल के हमारे शहर के साथियों को
पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, भिवानी, सरसा, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल शहर के हमारे साथियों को खड़े होकर क्रांति का एक नया फलबला खड़ा करना पड़ेगा। गांव और शहर जब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो इस क्रांति का सूत्रपात हो पाएगा। रविदासिया पर अत्याचार हुआ, हम मानते हैं कि वाल्मीकि और बैकवर्ड की अनदेखी हुई, हम मानते हैं कि कंबोज और रोड, जाट और गुज्जर, ब्राह्मण और दूसरे हमारे समाज के साथियों को तिरस्कार की नजर से देखा गया, पर क्या यह सच नहीं कि इस सरकार ने सबसे ज्यादा अगर लूटा तो हरियाणा के शहर में रहने वाली आबादी को लूटा। कभी आपको प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूटते कुमारी शैलजा जी ने और मैंने, उस फर्म का जिसको करोड़ों रुपया जिसने खाए, एक एक आदमी की प्रॉपर्टी में घोटाला किया। प्रॉपर्टी मेरी दादा की, प्रॉपर्टी बाप की, प्रॉपर्टी परिवार की दूसरे आदमी के नाम लिखी। कोई एक भी बता दे पूरे हरियाणा के अंदर समेत करनाल के 5,000 से लेकर 50,000 रिश्वत दिए बगैर प्रॉपर्टी की आईडी ठीक करवा पाया हो? कोई ऐसा आदमी नहीं। मैं आप विधायक श्रीमान नायब सैनी ने क्या किया, उसी कंपनी को मुझे बताया गया 17 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी, जिस कंपनी को बहन जी आपकी और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कागज उजागर करने के बाद जिसका जयपाल ठेका कैंसिल कर दिया था, उसकी ब्लैक लिस्ट खत्म की प्रॉपर्टी आईडी वाली कंपनी की, और उसके बाद उसे दोबारा काम भी दे दिया। क्या ये तरीका है? क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार से इलाका और हरियाणा चला रहा है? क्या ये सही नहीं कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर हर शहर के, हरियाणा के 87 शहरों में से हर शहर के गरीब को धोखा दिया गया, छला गया, भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फेंक दिया गया। परिवार पहचान पत्र बनाने का एक ऐसा तंत्र मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी की सरकार ने शुरू किया था। घर का एक आदमी जोड़ा उठाए पोर्टलों के आगे खड़ा रहता है। किसी के परिवार पहचान पत्र में से बाप का नाम काट दिया, किसी की मां का नाम काट दिया, किसी के बच्चों का नाम काट दिया, किसी की धर्म पत्नी का नाम काट दिया, किसी की स्पेलिंग गलत कर दी, किसी की आयु गलत कर दी। सारे के सारे चक्कर के अंदर थे। 5 साल 10 साल हो गए के अंदर घूमने लग रहा है। जब किसी व्यापारी के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती, जब किसी से फिरौती का फोन नहीं आता, जब किसी से पैसा नहीं वसूला जाता, ऐसा दुकानदार है जिसका बस्ता जीएसटी वाले उठाकर नहीं लेकर जाते। एक गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी जीएसटी को एक गब्बर सिंह टैक्स छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी पर लगा रखा। एक तरफ गुंडागर्दी की मार, दूसरा तरफ जीएसटी के शिकार। ये हरियाणा के दुकानदार और व्यापारी की आज कहानी है। बीजेपी कहती है ना हम व्यापारी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अंबाला यमुनानगर से लेकर नारनौल महेंद्रगढ़ से लेकर करनाल कुरुक्षेत्र से लेकर कोई ऐसा हिस्सा है जहां सैकड़ों हजारों व्यापारियों और दुकानदारों की हत्या नहीं हुई? क्या ये सही नहीं कि बेटी की इज्जत आज जब रोहतक के मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप हो जाता है हमारी बहन से, तो सड़क पे चलती महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालत है, आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए आज कोई बेटियां, कोई बहन बाहर जाने में महसूस नहीं करती, क्योंकि भाजपा के संरक्षण में हरियाणा में गुंडों का तांडव होता है। वो हमारे नौजवान भाई हो, इनकी चर्चा भाई भूपेंद्र लाठर कर रहे थे। भगत सिंह जी की एक बार मुझे याद आ गई, जिस प्रकार से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिस प्रकार से वंदे मातरम कह रहे थे। नौजवान भाइयों, वंदे मातरम सही मायनों में उस दिन होगा, इनकलाब जिंदाबाद उस दिन होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सिंगल डिजिट में सिकुड़ कर रह जाए। जो लोग नौकरियां बेचते,
जो लोग मंडी के अंदर बोली लगाकर आपकी नौकरियां बेच रहे हैं, उन्हें राजगद्दी पर रहने का क्या, एमएलए क्या, 1 लाख रुपया देकर बच्चा बाहर गया, 40 लाख रुपया लेकर हम उसकी लाश वापिस लेकर आए। हम हमारे बच्चों को इसलिए नहीं पैदा करते कि फिर किला बेचकर उन्हें बाहर भेजें और दूसरा किला बेचकर उनकी लाश को वापस लेकर आए। अरे इस शहर के अंदर तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, मैं मुख्यमंत्री था और अब केंद्रीय मंत्री हूं, ब्राह्मण समाज के सरपंच साहब खड़े हमारे, किस प्रकार से पुजारियों की हत्या हुई थी पंडित जी बता दीजिए, किस प्रकार से उनका गला रेत कर भगवान के मंदिर को खून से पूरी तरह सना दिया गया था। आज तक पता नहीं चला, मनोहर लाल खट्टर पता नहीं कर पाए, हरियाणा की पुलिस पता नहीं कर पाई उनका हत्यारा कौन था। दलितों पर अत्याचार, बैकवर्ड पर अत्याचार, ब्राह्मणों का तिरस्कार, किसानों पर मार, नौजवानों की हाहाकार और महिलाओं के साथ अनाचार, यही है भाजपा सरकार। सच्चाई यही है साथियों। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के अपने भाइयों को, साथियों को, बुजुर्गों को यही कहने आया हूं, कुमारी शैलजा जी और मैं, हम यहां व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके बीच में नहीं आए, हम तो आपके बेटे भाई, हम यहां किसी पद की लालसा के लिए नहीं आए। मैं आपको एक सही कहता हूं, संघर्ष करेगा राहुल गांधी जी और खड़गे साहब हीरे के पारखी हैं, वो अपने आप संघर्ष रंग लाएगा, चलकर आएगा। संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। तो आपको केवल ये कहने आए, बचा लीजिए इस हरियाणा को। ऐसी क्रूर सरकार और ऐसे क्रूर लोगों के हाथ में गलती से सत्ता हथिया ली उन्होंने कि वो दोनों हाथों से हरियाणा को लूट रहे हैं। तो गोगी जी कह रहे थे जमुना पार, गोगी जी जमुना पार से काम नहीं चलेगा, बंगाल की खाड़ी में छोड़कर आना पड़ेगा। क्यों जमुना से, तो फिर पुल से उल्टे आ जाएंगे, फिर गड़बड़ करेंगे। इनको तो बंगाल की खाड़ी के पराने छोड़ के आना पड़ेगा, तभी हरियाणा बच पाएगा। आप जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नाम, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरे इलाके की सरदारी आज अपने बेटे, अपने भाई को सुनने के लिए मेरे नेता, मेरे अभिमान चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों के माध्यम से अपने नेताओं के सामने अपनी एक बात रखना चाहता हूं कि आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनरल डायर पार्टी है, भारतीय जनरल डायर पार्टी है। जिस तरह ब्रिटिश के राज में जनरल डायर और उसकी कंपनी ने निहत्थे किसानों पर, निहत्थे भारतीयों पर लाठी बरसाई थी, उसी तरह इस हट्टी सरकार ने ना हमारे किसान को छोड़ा, ना हमारी मनरेगा में काम करने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों को छोड़ा, और ना हमारी संस्कृति ही नहीं, विश्व में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले मेरे गेस्ट टीचरों को छोड़ा, मेरे गुरुओं को छोड़ा, ना सीमा पे अपनी जान दे करके देश की रक्षा करने वाले जवानों को छोड़ा, और तो और हम और आपके बीच में आप लोगों की चुनी हुई छोटी सरकारों को भी नहीं छोड़ा। ये है इनका लठतंत्र। इनके लठतंत्र और लोकतंत्र के फर्क को समझने मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। भयंकर महामारी पूरे विश्व में आई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सत्ता चाटने वाले लोग हैं, सबके सब घरों में दुबक कर बैठ गए थे। मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं अपने उस गुरु का चेला हूं, मैं अपनी उस बहन का चेला हूं जो कोविड की उस महामारी में हरियाणा के 22 जिलों में ही नहीं, पूरे देश में इन्होंने जाकर के हर अस्पताल में स्वास्थ्य से संबंधित किटें बांटी थी। याद करिए वो दिन जब आदमी को आदमी से घृणा होती थी। ये है फर्क कांग्रेस की एक सरकार
तो हमारे नेतागण आपके सामने अपना छाती अड़ा के खड़े हो जाते हैं, अपना कंधा मजबूत कर देते हैं। और बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरे आदरणीय नेतागण, मेरे अभिमान यहाँ पे आए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने नेताओं के समक्ष अपनी एक प्रार्थना रखना चाहता हूँ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमारे करनाल जिले में एक इकलौता कल्पना चावला, हमारे करनाल की बेटी हमारी शान के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बनवाया था। उस मेडिकल कॉलेज में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 300 रुपए का हॉस्पिटल बनाया था। दुर्भाग्य से इस प्रदेश की सत्ता और देश की सत्ता भारतीय के पूंजीवादी हुक्मरानों के हाथ में चली गई। उस वक्त जब हमने इस हॉस्पिटल का निर्माण करके इनके हमें दिया, तो मात्र 137 बेड पे तब तक हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाए थे। जब कोरोना काल में हमने अपने अपनों को खोया, हर घर से, हर दहलीज से एक मातम का माहौल था, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके हुक्मरान कहीं कमरों में सो रहे थे। तब हमारे शहर ने, हमारे इस मीठे पानी ने, हमारे इस इलाके ने, हमारे मेरे व्यापारी भाइयों ने, हमारे मेरे कर्मचारी भाइयों ने और हमारी इस मातृ शक्ति और बुजुर्गों ने अपनी नेक कमाई से एक एक रुपए इकट्ठा किया, एक एक रुपया, और पीस कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया। जब सरकार ने हमसे मुंह मोड़ लिया, तो करनाल के उस आमजन ने अपनी नेक कमाई से कल्पना चावला मेडिकल के सारे बेडों पे ऑक्सीजन का बैंक लगवाया ताकि हम अपनों की जान बचा सके। वही वो समय था जब आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मुझे फक्र है मैं ऐसे गुरु का चेला हूँ कि जिनका सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव है। मुझे फक्र है मैं ऐसी शेरनी बहन का चेला हूँ कि कहीं भी अगर दबे की आवाज उठानी पड़े तो झांसी की तरह आंदोलन करती है कि हमारे ऊपर हमारे नेताओं का आशीर्वाद है। हम करनाल ने लगाई कोई मैं सभी का दोबारा से पूरे साथियों का, करनाल गोंडा से और सभी जिले से आए हुए साथियों का, बहनों का, भाइयों का, माताओं का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं।